लेसन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका टाइटल दिया हुआ है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस। हु आर द पीपल, कौन लोग हैं। फार, फार का मतलब होता है दूर, फ्रॉम अस, अस मतलब होता है हमें या हमसे, हमसे दूर कौन लोग हैं। अब आपको करना क्या है, जो हु लिखा है ना, इस हु के स्थान पर उन लोगों के नाम लिखने हैं जो हमसे दूर है। मतलब पोइम के अंदर जिन्होंने, पोइम के अंदर कवि ने जिसको दूर बताया है, तो इस पोइम के अंदर कवि ने 3 लोगों को दूर बताया है। एक तो है होपलेस, दूसरा है फारगोटन और तीसरा है एंग्विज्ड। तो हमें इस हु के स्थान पर होपलेस, फारगोटन एंड एंग्विज्ड लिखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा होपलेस, फारगोटन एंड एंग्विज्ड आर द पीपल फार फ्रॉम अस। सेकंड क्वेश्चन देखिए, whom does the poet wish to trust। कवि किस पर विश्वास करने को कहता है। whom does मतलब किस पर, the poet कवि, wish मतलब चाहता है, या wish का मतलब इच्छा करना या चाहना होता है, to trust यानी होता है भरोसा करना या विश्वास करना। तो कवि किस पर विश्वास करने को कहता है। तो करना क्या है, हमें ये whom और does लिखा है ना क्वेश्चन के अंदर, इसको हटा देना है। फिर हम आंसर शुरू करेंगे द पोइट के पास से। द पोइट, यहां पर क्वेश्चन में विश लिखा है, तो विश, हम विश को विशेष बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, मतलब इसमें ईएस लगाना है। ईएस क्यों लगाना है, जब क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, मतलब हेल्पिंग वर्ब अगर क्वेश्चन में डज आती हो, तो आंसर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, एस या ईएस। इसलिए यहाँ पर विश में हम ईएस लगाएंगे, क्योंकि अंत में एसएच आ रहा है। जब एसएच आता है तो ईएस लगाते हैं। तो हमारा आंसर बनेगा द पोइट विशेष, विश से क्या बन जाएगा, विशेष। द पोइट विशेष टू ट्रस्ट, इतना क्वेश्चन में बन जाएगा। फिर हमें आगे लिखना है अवर इनर वाइज। अवर इनर वाइज, इनर वाइज का मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज। मतलब कवि कहता है कि हम अपने अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करें। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू सपोज द होपलेस, द फॉरगॉटन, द एंग्विज्ड वांट टू टेल अस। देखिए वो 3 व्यक्तियों के नाम यहां पर पूछे गए हैं। व्हाट डू यू सपोज, सपोज कीजिए होपलेस, जो होपलेस मतलब निराश, द फॉरगॉटन का मतलब होता है समाज के द्वारा भुलाए गए व्यक्ति, और एंग्विज्ड का मतलब होता है दुखी दरिद्र। वांट यानी चाहते हैं, टू टेल मतलब कहना, अज मतलब हमसे। ये तीनों हमसे क्या कहना चाहते हैं, कौन कौन, होपलेस, फॉरगॉटन, एंग्विज्ड, ये तीनों हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका आंसर जो होपलेस, द फॉरगॉटन, द एंग्विज्ड लिखा ना क्वेश्चन के अंदर, इन तीनों के लिए हम आंसर में दे यूज करेंगे। कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, दे। मतलब तीनों का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट दे लिखेंगे। तो दे के बाद में आ जाएगा वांट। क्वेश्चन में देखिए वांट लिखा है, दे वांट वे चाहते हैं, टू टेल अस हमसे कहना, वे हमसे कहना चाहते हैं, टू गिव देम, गिव मतलब देना, देम मतलब उन्हें, कि उन्हें दें, क्या दें, अवर सिंपैथी, सिंपैथी ना होता सहानुभूति, कि हम उन्हें अपनी सहानुभूति दें, लव उनसे प्यार करें, एंड केयर और उनकी फिक्र करें। केयर यानी होता फिक्र करना या उनकी परवाह करना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना किस प्रकार सहायक हो सकता है। हाउ कुड लिसनिंग, किस प्रकार सुनना, हाउ कुड लिसनिंग किस प्रकार सुनना, टू वंस इनर वॉइस अपनी अंतरात्मा की आवाज। वंस इनर वॉइस का मतलब होता है अपनी अंतरात्मा की आवाज, बी हेल्पफुल, हेल्पफुल का मतलब होता है सहायक। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना किस प्रकार सहायक हो सकता है। आंसर है इट हेल्प्स, यहां मदद करती है अज हमारी, इट हेल्प्स अज यह हमारी मदद करती है इन बिकमिंग, बिकमिंग यानी बनने में, लेस अफ्रेड, लेस अफ्रेड का मतलब होता कम भयभीत, लेस मतलब कम, अफ्रेड यानी होता भयभीत, कम भयभीत होने में। एज वेल एज साथ में, गिव अज, गिव मतलब देती है, अज मतलब हमें प्रॉपर गाइडेंस यानी सही मार्गदर्शन, साथ में यह हमें सही मार्गदर्शन देती है। यह हमें कम भयभीत होने में मदद करता है तथा हमारी सही मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओवरऑल मूड ऑफ द पोइम। ओवरऑल मूड का मतलब होता है व्यापक मनोदशा,
व्हाट इज क्या है ओवरऑल मूड व्यापक मनोदशा ऑफ द पोइम, पोइम की या कविता की व्यापक मनोदशा क्या है, ओवरऑल मूड पूछा है इसमें। तो आंसर बनेगा द ओवरऑल मूड ऑफ द पोइम, क्वेश्चन में से मिलेगा इतना, द ओवरऑल मूड ऑफ द पोइम कविता की व्यापक मनोदशा है इज दैट ऑफ लव, प्रेम करना, केयर फिक्र करना, एंड डिवोशन मतलब समर्पण का भाव व्यक्त करना, किसके प्रति, टू ह्यूमैनिटी एंड टू गॉड, मानवता के प्रति, एंड गॉड मतलब ईश्वर के प्रति, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता एंड गॉड का मतलब होता है ईश्वर, मतलब मानवता और ईश्वर के प्रति प्रेम, फिक्र और समर्पण का भाव व्यक्त करना, यही कविता की व्यापक मनोदशा है।